कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा। सोशल मीडिया में कॉन्वलेक्सा एक बाढ़ की तरह से उमड़ पड़ा है। लोगों को ये लगने लग गया है कि कॉन्वलेक्सा का नाम लेते ही उनके ऊपर लक्ष्मी माता की इतनी कृपा होगी कि वो स्वयं घर पे आकर उनको पैसा देकर जाएंगे। उनके पास इतनी अथाह संपत्ति आ जाएगी कि उनको उसके बाद कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये वर्ड आया कहाँ से, ये काम कैसे करता है, इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या इससे बेहतर हमारे पास कोई दूसरे और वर्ड्स हैं। आज जानेंगे कॉन्वलेक्सा के बारे में सारी जानकारियां। विकिपीडिया क्या बोलता है, इटली के लोग क्या बोलते हैं, इंडिया में इसका चलन कहाँ से आया और ये कितना प्रभावशाली वर्ड है, पूरी जानकारी सुनते हैं आज। ह्यूमन साइकोलॉजी में किसी भी पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाए गए हैं जिनको हम स्विच वर्ड के नाम से जानते हैं। उसी में से एक स्विच वर्ड है कॉन्वलेक्सा। कॉन्वलेक्सा जो वर्ड है उसको यदि आप कंटिन्यूसली चेंट करते हैं, मिनिमम एटलीस्ट 51 टाइम्स, ऐसा बोला जाता है कि मिनिमम किसी भी हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में किसी पॉइंट को हिट करने के लिए मिनिमम 108 बार या 51 टाइम्स तो हमको चेंट करना ही चाहिए। तो यदि हम कॉन्वलेक्सा 51 टाइम अगर चेंट करते हैं तो उससे होगा क्या, हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं हम उस पॉइंट को ट्रिगर कर रहे हैं जो मनी से रिलेटेड कनेक्टिविटी हमारे लिए ओपन करता है, हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। जो हमारा माइंड है वो बेसिकली मनी को अट्रैक्ट करने लगता है। ये साइकोलॉजी इटली से आई है हमारे पास कॉन्वलेक्सा के थ्रू। अब ये वर्क करती है या नहीं करती है, इस चीज को समझते हैं। आप कितने भी पीछे जाके हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, या फिर आप गीता भी अगर पढ़ते हैं तो गीता में भी अगर आप देखते हैं तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण चाहते तो वो स्वयं अपने जीवन में कुछ नहीं करते तो भी उनका बहुत नाम होता, लेकिन उन्होंने भी कर्म किया। तो आपको कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। यदि आप ये समझते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्विच वर्ड के भरोसे अपना पूरा जीवन निकाल सकता हूं और मेरे पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी, पैसा मेरे पास आता ही जाएगा, मेरे पास धन दौलत संपत्ति कभी इन सब चीजों की कमी नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ कॉन्वलेक्सा चेंट करने से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसा कॉन्वलेक्सा के साथ नहीं, ऐसा किसी भी वर्ड के साथ नहीं है। अपने आप को जब तक कर्म के प्रति उत्तेजित अग्रसर नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी तरीके से धन की प्राप्ति के बारे में तो भूल जाए। ये सुनने में हो सकता है कि आप लोगों को बड़ा ही निराशाजनक लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सीधा सीधा बात यह है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आपको अपने इंडियन कल्चर से ही निकलने वाले दो चार वर्ड्स के बारे में बताता हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो आप यूज कर सकते हैं यदि आपको मनी रिलेटेड चैंट ही करना है। तो इसमें सबसे अच्छा माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। यदि आप मंत्र नहीं बोल सकते, आपको बहुत छोटा स्विच वर्ड टाइप का ही अगर कुछ चाहिए, तो सबसे अच्छा है श्रीम। आप श्रीम 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 ये भी यूज करेंगे तो आपकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे जो इम्पैक्ट कॉन्वलेक्सा डाल रहा था ये भी उतना ही असर देगा या उससे ज्यादा भी दे सकता है। उसके दो कारण हैं। पहली चीज तो हम भारतीय जितने भी लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, वो कभी भी इटली के कल्चर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम हिंदू जो कल्चर होता है उससे शुरू से कनेक्टेड हैं। हम यज्ञ देखते आ रहे हैं, हम पंडित पुजारी देखते आ रहे हैं, हम मंदिर देखते आ रहे हैं, हमने कलेवा बांधना सीखा हुआ है, हमें पता है कि माँ लक्ष्मी कौन होती है, श्रीम क्या होता है। तो इससे हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी और कनेक्शन ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, ना कि कॉन्वलेक्सा। कुछ लोगों के साथ कॉन्वलेक्सा भी वर्क कर सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कॉन्वलेक्सा बिल्कुल काम नहीं करता है, लेकिन इसके काम करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक्टिवेट करना है। काम तो आपको ही करना पड़ेगा, वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जॉब प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस प्रोफेशन में हो, या आपका जो भी वर्क है, आप उस काम को जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपके पास माँ लक्ष्मी की कृपा या धन प्राप्ति जो बोल सकते हैं वो आप तक नहीं पहुंचेगी। इटली में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लिया जाता गया है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड इटली में इन्वेंट हुए थे जिनको हम स्विच वर्ड बोलते हैं। वैसे ही हमारे भारतीय संस्कृति में भी बहुत सारे वर्ड हैं। अगर आपको इस तरीके के और वर्ड्स
अपने हिंदू कल्चर में जानने हैं, तो इसके लिए मैं अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस चीज़ के लिए स्विच वर्ड चाहिए। तो आई थिंक आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको काम और कर्म तो करना ही है, जो फल है उसकी चिंता किए बिना। और साथ ही साथ अगर आप बोलना चाहें तो श्रीम 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 कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा, जो वर्ड आपको पसंद आए, जिससे आपकी कनेक्शन अच्छी हो जाए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है, वो आप चैंट करते रहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके के वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।